ठीक है, चलिए आगे बताते हैं आप लोगों को। लास्ट सेशन में हम लोगों ने 2 नंबर का सम का प्रोग्राम एक बनाया था। चलिए मैं वो प्रोग्राम आपको इग्नोर करता हूँ और मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जी आपको कुछ नहीं आता है। उस तरह से आपको समझाने जा रहा हूँ, उस तरह से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो चीज़ ये है कि एंड्रॉयड में एक्टिविटी क्या होती है। पहले मैं एक्टिविटी के बारे में आपको समझाता हूँ। देखिए एंड्रॉयड में क्या होता है ना कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन जब भी आप क्रिएट करते हो तो एप्लीकेशन में कुछ एंड्रॉयड के कोर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कोर कंपोनेंट ऑफ एंड्रॉयड भाई सिंपल सा मतलब है, जैसे आप जावा पढ़ने जाते हो तो क्या पढ़ते हो, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, डेटा टाइप, लिटरल। ठीक है, सबलेट पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे नए टर्म समझोगे, जेएसपी पढ़ने जाओगे वहाँ नए टर्म्स। उसी तरह से जब भी कोई नई चीज़ पढ़ते हो ना तो वहाँ नए नए टर्म, नए नए टर्मोलॉजीज आपके सामने आते हैं। उसी तरह से जब एंड्रॉयड सीखने जाते हो तो एंड्रॉयड के कुछ टर्मोलॉजीज हैं, कुछ नए नए टर्म्स हैं, नए नए कंसेप्ट हैं जिनको आपको जानना पड़ेगा। जैसे एक टर्म का नाम है एक्टिविटी, फिर एक टर्म का नाम है इंटेंट, फिर है इंटेंट फिल्टर, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने लिख दिया भाई एंड्रॉयड, हाँ, एंड्रॉयड एक्टिविटी। ठीक है, तो एंड्रॉयड एक्टिविटी पढ़ाने के लिए मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, इनके डेवलपर की साइट पे ही जाऊंगा, डेवलपर्स की साइट पे ही जाऊंगा, वहीं से आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर देखिए इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। अंडरस्टैंडिंग लाइफ साइकिल तो समझिएगा, देखिए इंट्रोडक्शन लिखा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये गाइड में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि जब आप एप्लीकेशन बनाते हो तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। डेवलपर्स की पूरी गाइड है, यहाँ पे समझाई जा रही है कि एप्लीकेशन कैसे कैसे बनती है, कैसे कैसे चलती है, क्या कहानी होती है। तो सबसे देखिए यहाँ पे ऐप रिसोर्स होता है कि नहीं होता है, ऐप फंडामेंटल होता है, बिल्ड ऐप, ऐप मैनिफेस्ट होती है कि नहीं होती है। तो मैनिफेस्ट में क्या चीज़ें होती हैं, किसका क्या यूज है, यहीं से चाहो तो आप देख सकते हो कि एक्शन होता है, इंटेंट होता है, ये रिसीवर होते हैं, परमिशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका अपना अपना रोल है। ठीक है, अब एक ही बार में सब नहीं जान जाओगे कि किसका क्या रोल है, नहीं तो कहोगे ये कैसे होगा, फिर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ठीक है, देखिए ऐप फंडामेंटल का मतलब हो गया कि वो बेसिक चीज़ जिनसे एंड्रॉयड में प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, तो जिनको ऐप का कंपोनेंट्स, कोर कंपोनेंट ऑफ एंड्रॉयड बोला गया। तो कोर कंपोनेंट जो एंड्रॉयड के हैं वो ये 4 हैं, एक्टिविटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, ब्रॉडकास्ट रिसीवर हैं और कंटेंट प्रोवाइडर है। अब इन चारों के बीच में मैसेज पासिंग की ज़रूरत पड़ती है, डेटा शेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो डेटा शेयरिंग होती है वो एक टॉपिक से होती है जिस टॉपिक का नाम है इंटेंट। तो इंटेंट के माध्यम से हम इन मतलब कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं। ठीक है, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। बट ये है ऐप कंपोनेंट, ऐप फंडामेंटल। ठीक है, ऐप फंडामेंटल का मैं जो यूआरएल है आपको शेयर कर देता हूँ। तो देखिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की जो ऑफिशियल साइट है ना, वहां से बेटर तो कोई नहीं पढ़ा सकता एंड्रॉयड। ठीक है, अच्छा ग्रुप में देखिए कई लोगों ने बढ़िया बढ़िया डिजाइन तैयार करा है, वेरी नाइस, वेरी गुड। आप लोग मेहनत ऐसे करते रहिए, वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है एक्टिविटीज। ठीक है, तो कह रहा है कि इन एक्टिविटी इज द एंट्री पॉइंट ऑफ इंटरेक्टिंग विद यूजर्स। मतलब एक्टिविटीज के बारे में भी बोला जा रहा है कि भाई एक्टिविटी जो होती है, देखो यहाँ पे थियरी वेरी पढ़ोगे तो बहुत सारा चीज पढ़ोगे, मैं इस तरह से थियरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी भाषा में पढ़ा रहा हूँ, अपनी भाषा में समझाता हूँ। कहते हैं कि एंड्रॉयड के अंदर जब एप्लीकेशन बनती है, कोई एप्लीकेशन आपके सामने बन के रेडी होके आती है, हेलो वर्ड वाली तो रेडी होके आती है, तो पता ही होगा आपको। तो जो हेलो वर्ड का जो प्रोग्राम रन होके आता है, हेलो वर्ड का जो प्रोग्राम रन होके आता है, तो वो भी अपने आप एक स्क्रीन ही तो होती है। एक कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ऐप रन होगी तो आपके सामने स्क्रीन आएगा कि नहीं आएगा। चाहे चाहे वो कोई भी ऐप हो, एनी एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन अगर हमारा कहीं पे भी रन हो रहा है तो वो अब कहीं न कहीं एक हमारे सामने एक स्क्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्रीन बना रहा है। ठीक है, तो और वही जो स्क्रीन होती है दैट इज एन एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी प्रोवाइडिंग अ यूजर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यूजर with which user can do any kind of action।
तो कोई भी यूजर कोई भी एक्शन तभी कर सकता है जब उसको एक्टिविटी के बारे में पता होगा। अगर एक्टिविटी नहीं पता है या एक्टिविटी नहीं है तो कोई भी एक्शन नहीं हो सकता। तो हाउ यूजर कैन इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन या हाउ यूजर कैन डू एनी काइंड ऑफ एक्शन तो विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। एक किसी भी एप्लीकेशन में एक्टिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, तो हमारा फोन है, ये देखिए आपके सामने यहाँ पे मेरा फोन दिख रहा होगा। तो इस फोन में आप जरा देखिए ध्यान से, तो कोई भी ऐप आप ओपन करोगे, लेट से मैं पेटीएम ओपन करता हूँ, फोन पे यूज करता हूँ, गूगल पे यूज करता हूँ। तो ये देखिए, ये जैसे मैंने ओपन करा एप्लीकेशन तो मेरे सामने एक स्क्रीन आई और वो स्क्रीन गायब हो गई। वो जो इस एक्टिविटी थी उसको बोलते हैं स्प्लैश एक्टिविटी, जो थोड़ी देर के लिए आई थी, गायब हो गई थी। अब इस एप्लीकेशन में, इस पर्टिकुलर मतलब एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे स्क्रीन है, फिर सब स्क्रीन है, छोटे छोटे टुकड़े में टूटी हुई स्क्रीन है ना। तो वो सब क्या है, एक्टिविटी के ही पार्ट हैं। ठीक है, एक्टिविटी और सब एक्टिविटी के पार्ट हैं, ऐसे समझ लीजिए। और एक एप्लीकेशन में कई सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो एक्टिविटी प्रोवाइडिंग ए यूजर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ, ये जो सब कुछ दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, ये एक्टिविटी ही है। तो व्हाट इज एक्टिविटी? एक्टिविटी प्रोवाइडिंग ए यूजर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यूजर्स। Activity providing a screen in front of user, it providing a user interface in front of user by which user can do any kind of action. आप फोन में अगर कोई ऐप को छोड़ के, आप सोचो आपके फोन में डायलर नहीं हो तो क्या डायलिंग कर पाओगे, कॉलिंग कर पाओगे? मुझे कॉलिंग करनी है, कहाँ से करूं? मुझे किसी को कॉलिंग करनी है तो मैं कहाँ से करूंगा? तो कॉलिंग मैं कहाँ से करूंगा? डायलर में जाके, ये डायलर का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो वो भी एक एक्टिविटी है। तो अगर एक्टिविटी नहीं हो तो क्या आप डायलिंग कर पाओगे? नहीं। गैलरी ओपन कर पाओगे? नहीं। ब्राउजर को चला पाओगे? नहीं। तो ये सारे एक्शन हम कैसे कर पा रहे हैं? एक्टिविटी के माध्यम से। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी एक यूजर स्क्रीन होती है जिस यूजर के सामने दिखती है, जिससे यूजर कोई भी एक्शन कर पाता है, बस यही होती है एक्टिविटी इन जनरल, जनरल भाषा में। ठीक है, और कोडिंग भाषा में एक्टिविटी तो एक क्लास होती है। ठीक है, एक्टिविटी कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कोडिंग के पॉइंट, देखिए हर चीज का दो मीनिंग होता है, कोडिंग, रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में एक्टिविटी का क्या मतलब मैंने आपको समझा दिया, बट फ्रॉम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू एक्टिविटी इज द क्लास इन जावा। तो देखिए, द एक्टिविटी क्लास इज द सर्कुलर कंपोनेंट ऑफ एंड्रॉयड फलाना डिमांगा, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज बनाई जा सकती हैं। ये एक्टिविटी क्या होती है, एक एप्लीकेशन का कोर कंपोनेंट होती है। ठीक है, और कोई भी नॉर्मल क्लास अगर एक्टिविटी क्लास को एक्सटेंड करती है तब वो क्लास एक्टिविटी क्लास कहलाती है। तो एंड्रॉयड वालों ने एंड्रॉयड के ऐप पैकेज में अपनी कोर लाइब्रेरी के साथ एक्टिविटी नाम की क्लास दे रखी है। इस क्लास को एक्सटेंड करने वाली क्लास एक्टिविटी क्लास कहलाती है। तो कोई भी क्लास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर एक्टिविटी क्लास को एक्सटेंड करती है तब वो क्लास क्या कहलाती है? एक्टिविटी क्लास कहलाती है। ठीक है, वैसे अगर मैं एक्टिविटी के बारे में एक दूसरे तरह से भी बताऊं तो आप बोल सकते हो एक्टिविटी इज अ मैनेज्ड ऑब्जेक्ट। ये मैनेज्ड ऑब्जेक्ट है। अब मैनेज्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? क्लास है तभी तो ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिविटी क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो मैनेज्ड है। और मैनेज्ड का मतलब होता है जिसका क्रिएशन एंड मैनेजमेंट पहले से किसी स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट के थ्रू किया गया हो। तो एक्टिविटी का जो क्रिएशन और एग्जीक्यूशन है वो पहले से ही किसी स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट के थ्रू करा गया है। और वो स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट कुछ और नहीं है, एंड्रॉयड का रन टाइम है। तो एंड्रॉयड की रन टाइम में पहले से ही एक्टिविटी को चलाने का, उसको रन करने का, उसको मैनेज करने का सारा मैनेजमेंट किया गया है। तो जावा में बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जो मैनेज्ड हैं, जैसे सर्वलेट एक मैनेज्ड ऑब्जेक्ट है, एक्टिविटी एक मैनेज्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और साथ ही साथ आपका एप्लेट होता था, वो मैनेज ऑब्जेक्ट होता था। तो मैनेज्ड ऑब्जेक्ट वो होते हैं ना जिनमें कोई मेन मेथड नहीं होता है, जिनका क्रिएशन एंड मैनेजमेंट पहले से किया गया हो और उनका एग्जीक्यूशन उनके लाइफ साइकिल मेथड के थ्रू डिटरमाइन होता हो, उनका एग्जीक्यूशन उनके लाइफ साइकिल के मेथड के थ्रू चलता हो। ठीक है, तो एक्टिविटी के भी बहुत सारे लाइफ साइकिल के मेथड हैं, जैसे ऑन क्रिएट, ऑन पॉज, ऑन रिज्यूम, ऑन सस्पेंड, फलाना डिमाका, ऐसे करके बहुत सारे मेथड हैं जिसको एक्टिविटी की लाइफ साइकिल मेथड बोलते हैं। कई बार इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज एक्टिविटी एंड व्हाट आर द लाइफ साइकिल मेथड ऑफ एक्टिविटी। 7 मेथड होते हैं इसके, 6-7 मेथड होते हैं जिसकी लाइफ साइकिल मेथड आपसे पूछ लिया जाता है और कौन से मेथड का क्या रोल होता है। ठीक है, हर मेथड का अपना रोल होता है। उसमें से कुछ रोल जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगा। अब जैसे मान लीजिए मेरा फ़ोन है और फ़ोन में मैंने अपना स्क्रीन ऑन करा और एप्लीकेशन हमारी रन होके आ गई। कोई भी एप्लीकेशन मैंने चलाया, जैसे लेट्स से मैंने यहाँ से चला दिया, है ना? मैंने यहाँ से चला दिया
क्या? पेटीएम। तो पेटीएम जैसे मैंने चलाया तो हमारे सामने एक स्क्रीन चली गई, दूसरी स्क्रीन आ गई। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ एक्टिविटी कि एक को हो गई पॉज़, दूसरी हो गई यहाँ पे फ्रंट एंड में दिख गई। अब दूसरी एप्लीकेशन में यहाँ एक्टिविटी दिख रही है, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ से बैक कर दिया। तो फिर ये अब दोबारा हमसे कह रही है कि प्रेस करिए, तो मैंने जैसे प्रेस करा तो ये हट गई, तो फिर से पॉज़ हो गई, है ना? अब फिर से ओपन करोगे तो फिर से दिख जाएगी। तो ये क्या हो गई, क्रिएट हो गई जो आपके सामने दिख रही है। अच्छा चलो मैंने क्या करा, मैंने पे बटन पे क्लिक कर दिया, या मैंने वॉलेट बटन पे क्लिक कर दिया, या मैंने किसी एक्शन यहाँ पे किसी बटन पे क्लिक कर दोगे तो कहीं और चली जाएगी। तो इस तरह से ये वाली रह जाएगी, अगली वाली खुल जाएगी। तो आप एप्लीकेशन जब चलाते हो ना तो उसके कई स्टेट होते हैं। आप चाहते हो कि जब एप्लीकेशन ऐसे स्क्रॉल करूँ तो कुछ हो जाए, बैक करूँ तो कुछ अलग एक्शन हो जाए, जब मिनिमाइज करूँ या होम बटन पे क्लिक करूँ तो कुछ अलग एक्शन हो जाए। अब जैसे मैंने होम बटन पे क्लिक करा तो एप्लीकेशन पॉज हो गई, बैकएंड में चल रही है अभी, लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये देखिए एप्लीकेशन चल रही है, अगर मैं यहाँ से जाके देखूँगा तो क्या हो रही है, ये सब लाइफ साइकिल मेथड अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसे गवर्न नहीं कर पाओगे। आप कोई एप्लीकेशन में ही सारा काम ही नहीं कर पाओगे, चाहे आप 2 नंबर का सम का ही कोई कैलकुलेटर का ही ऐप क्यों ना बनाए हो, उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। तो एक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ठीक है, तो एक्टिविटी क्या होती है कि यूजर स्क्रीन प्रोवाइड करती है जिससे यूजर कुछ एक्शन करता है, और ये मैनेज ऑब्जेक्ट होती है जिसका क्रिएशन मैनेजमेंट पहले से किसी स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट के थ्रू करा जा चुका है। वो स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट एंड्रॉयड का डेल्विक वर्चुअल, मतलब एंड्रॉयड का रन टाइम है, समझ रहे हो, एंड्रॉयड का रन टाइम है। ठीक है, तो जब कोई एक स्टेट मतलब जब कोई एक एक्टिविटी चलती है ना, तो वो कई स्टेट से होके गुजरती है और उसी स्टेट को उसकी लाइफ साइकिल बोला जाता है, लाइफ साइकिल मेथड बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि जो आपने हेलो वर्ल्ड बिल्ड करके आया था जिसमें एक मेन एक्टिविटी ऑलरेडी बनी हुई थी, तो ये एक क्लास एक्टिविटी क्लास है। आपने कहा आप तो गलत बोल रहे हो, ये तो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रही है। तो आप एक काम करो, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को ओपन करो, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर जाओ, तो देखो ये किसको एक्सटेंड कर रही है, फ्रेगमेंट एक्टिविटी को, फ्रेगमेंट कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को ओपन करिए। तो ये किसको एक्सटेंड कर रही है, कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को, इसको ओपन करिए। ये किसको एक्सटेंड कर रही है, ये किसी और क्लास को एक्सटेंड कर रही है। अच्छा इसको ओपन करिए, ये किसको एक्सटेंड कर रही है, ये किसी और को कर रही है, और ये किसको कर रही है, एक्टिविटी को। तो देखो यहाँ पे एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी, तो हमारी क्लास इनडायरेक्टली एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रही है, इनडायरेक्टली एक्टिविटी क्लास है। और एक्टिविटी क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है, कॉन्टेक्स्ट थीम रैपर को। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट थीम रैपर किसका पेरेंट है, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है कॉन्टेक्स्ट रैपर, और कॉन्टेक्स्ट रैपर का पेरेंट है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे सुपर चीज हो गई जो कि पब्लिक एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और कॉन्टेक्स्ट के पिताजी कौन है, कॉन्टेक्स्ट के पिताजी कोई जी नहीं है, इसका मतलब इनके पिताजी ऑब्जेक्ट क्लास है। समझ रहे हो, इतनी बड़ी साइकिल है। तो हमारी क्लास कॉन्टेक्स्ट की ही चाइल्ड है, कॉन्टेक्स्ट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और कॉन्टेक्स्ट के बाद कॉन्टेक्स्ट थीम, कॉन्टेक्स्ट रैपर है, फिर कॉन्टेक्स्ट थीम रैपर है, फिर एक्टिविटी है। समझ रहे हो, तो ये चीज है, और कॉन्टेक्स्ट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट से कॉन्टेक्स्ट रैपर से कॉन्टेक्स्ट थीम रैपर, कॉन्टेक्स्ट थीम रैपर से एक्टिविटी, और एक्टिविटी से कॉम्पोनेंट एक्टिविटी, कॉम्पोनेंट एक्टिविटी से कंपोनेंट एक्टिविटी से कंपोनेंट एक्टिविटी ये है और कुछ नहीं है, दूसरे पैकेज का है वो। ठीक है, फिर फ्रेगमेंट एक्टिविटी और उससे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। तो आप बोलेंगे सर ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को एक्सटेंड करता है। ठीक है, फिर देखो अब कुछ ऐसा फीचर होगा जो कि एक्टिविटी में नहीं था, उसकी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करके ला दिया गया, और एक्टिविटी को आपको हर डिवाइसेस के हिसाब से कंपैटिबल करने के लिए, रन करने के लिए एक एक्टिविटी में जो फीचर ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को का जो एडिशनल फीचर होगा वो भी इसे मिल जाएगा, और एक्टिविटी का जो फीचर होगा वो भी उसे मिल जाएगा। इसलिए तो हमारी क्लास इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक्टिविटी को एक्सटेंड करती है। ये जो आपके सामने दिख रहा है ऑन क्रिएट, ये एक्टिविटी क्लास का ही मेथड है। जैसे ऑन बंडल टाइप का पैरामीटर जाता है, ये एक्टिविटी क्लास का ही मेथड है, पब्लिक वाइड बंडल फलाना ढिमाका जो लिखा है, एक्टिविटी क्लास का ही मेथड है। तो एक्टिविटी क्लास के बहुत सारे मेथड हैं, और उनको जानना कैसे पड़ेगा, उसको जानोगे कैसे, उसको जानोगे ऐसे कि जब आप एप्लीकेशन के सारे लाइफ साइकिल के मेथड को ओवरराइड कर दीजिए, उसको चला के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा मेथड कब चलता है और कैसे चलता है। ठीक है, तो इस अभी मैं यही करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, एप्लीकेशन में बहुत सारी एक्टिविटी एक साथ बनाई जा सकती है, और जितनी सारी एक्टिविटी बनाओगे उतनी सारी मेमोरी ये कंज्यूम करेगा। तो इसीलिए एक्टिविटी के अंदर सब एक्टिविटी खोली जाती है। तो एक्टिविटी इज जस्ट लाइक अ प्रोसेस, और प्रोसेस के अंदर से प्रोसेस जो होता है वो होती है थ्रेड, और थ्रेड जो होती है वो काइंड ऑफ होती है सब एक्टिविटी, और सब एक्टिविटी होती है फ्रेगमेंट, जो कि आगे आप सीखोगे। तो फ्रेगमेंट हम बनाएंगे, एक्टिविटी के अंदर से एक्टिविटी खोल देंगे ताकि आपको हर काम के लिए एक्टिविटी बनाने की जरूरत ना पड़े।
नहीं तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बनाओगे तो बहुत ज़्यादा मेमोरी भी कंज्यूम होगा, ठीक है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। कायदे से एक प्रोग्राम में एक एक्टिविटी बनाओ और उसी के अंदर से बहुत सारे फ्रेगमेंट बनाओ अलग अलग, जो उसी के अंदर ही खुले सब एक्टिविटी। बट एक प्रोग्राम में बहुत सारी एक्टिविटी जब होती है ना, तो वो मेमोरी के अंदर एक स्टैक के अंदर से चलते हैं, जिनको हम बैक स्टैक बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाया था रन होके कि भैया ये चल रहा है, तो ये बैक स्टैक में पड़ा रहता है, वो स्टैक के अंदर से चलता है, एक्टिविटी का एग्जीक्यूशन इस तरह से होता है। तो एक्टिविटी एक एप्लीकेशन कंपोनेंट होती है जो यूजर के सामने एक स्क्रीन देती है, जिस स्क्रीन से यूजर कुछ भी एक्शन करता है। और कोडिंग पॉइंट से एक्टिविटी एक क्लास होती है, जिस क्लास को एक्सटेंड करके हमारी क्लास बनाई जाती है। तो कोई भी क्लास डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्टिविटी को एक्सटेंड करती है, वो क्लास एक्टिविटी क्लास कहलाती है। और कोई क्लास एक्टिविटी तब मानी जाती है और वो एक्टिविटी तभी चलाई जा सकती है जब उसकी एंट्री मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में पड़ी होती है, समझ रहे हो। तो मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल ओपन करिए और मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में देखिए एक एक्टिविटी करके टैग होती है और उसके अंदर इंटेंट फिल्टर टैग होता है। तो जिस पर्टिकुलर जो भी एक्टिविटी आप बनाते हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, हर एक्टिविटी की एंट्री मैनिफेस्ट में जरूर होती है। अगर मैनिफेस्ट में नहीं होगी तो एंड्रॉइड के रन टाइम को कैसे पता चलेगा एप्लीकेशन में कितनी एक्टिविटी, 1 एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी, 4 एक्टिविटी कितनी, ठीक है। तो आप दो तरीके हैं एक्टिविटी को बनाने का, अगर आप बनाना चाहते हो तो। एक तरीका है कि आप एक क्लास बनाओ, एक्टिविटी से एक्सटेंड करो, फिर उसकी एंट्री मैनिफेस्ट में करो, जो कि कठिन तरीका है। और आसान तरीका क्या है, यहीं से राइट क्लिक करो, ठीक है, और राइट क्लिक करके न्यू में जाओ, यहाँ ऑप्शन आता है, क्लास नहीं, क्लास बनाओगे फिर एक्टिविटी को एक्सटेंड करेगी, फिर मैनिफेस्ट में एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ देखिए एक्टिविटी का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप जिस टाइप की एक्टिविटी लेना, इम्पटी है, ब्लैंक है, मैं इम्पटी एक्टिविटी लेके चलता हूँ और इस एक्टिविटी का नाम देता हूँ मेन एक्टिविटी 2, ठीक है। या नेक्स्ट एक्टिविटी, नाम एक्टिविटी लिखना जरूरी नहीं है, ओनली नेक्स्ट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और हर एक्टिविटी के साथ एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन की सारी डिजाइनिंग एक्सएमएल में होती है, इसीलिए इसके साथ एक एक्सएमएल भी बन के आएगा, हटा दो नहीं बन के आएगा, ठीक है। फिनिश कर दीजिए। अगर इसको लॉन्चर बनाना है तो यहाँ क्लिक करोगे, लॉन्चर बन जाएगा, समझ रहे हो। लॉन्चर का मतलब जी ये पहले चलने लगेगा, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं बनाऊंगा, इसको फिनिश कर देता हूँ। अब आप जाके देखिएगा ये एक्टिविटी भी तैयार हो जाएगी, इसका एक्सएमएल भी तैयार हो जाएगा, इसकी एंट्री मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में भी हो जाएगी। देखिए अब ये बिल्डिंग हो रहा है। चलिए सबसे पहले मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल को देखते हैं। ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, 12 नंबर लाइन पे मैनिफेस्ट के अंदर एंट्री हो चुकी है इसकी। लेकिन इस एक्टिविटी के साथ ये इंटेंट फिल्टर नहीं है, इसलिए ये लॉन्चर नहीं है, मतलब ये पहले नहीं चलेगा। अगर मैं इसको कट करके, यहाँ से इसको कट करके अगर मैं इस एक्टिविटी के साथ दे दूं तो ये पहले चलने लगेगा, ये लॉन्चर बन जाएगा, ये लॉन्चर हो जाएगा और ये मेन बन जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी, अब मेन एक्टिविटी सेकंड हो गई, दूसरी हो गई, अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी सबसे ऊपर रह गई। क्या क्या करूं सर ये वाला प्रोसेस वापस करना। ये वाला प्रोसेस, भाई देखो इस तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती है, जैसे ये तो प्रोसेस फिर से बताओ, ये है ना, ये इस तरह से थोड़ी ना, ये प्रोसेस जब जब कोई चीज आप कर रहे हो क्या साथ में बैठ के, हम्म, नहीं सर। तो कर नहीं रहे हो तो फिर पढ़ो ध्यान से पढ़ो और ध्यान से सुनो, और जब ध्यान से सुन लो, पढ़ लो, तो दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग को सुनो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, यस सर। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ। एक्टिविटी। तो एक्टिविटी बनाने के लिए मैंने करा क्या, मैंने राइट क्लिक करके न्यू एक्टिविटी बना दी और तो कुछ करा नहीं। ये पूछा करो कि, ये पूछने का तरीका नहीं होता जो आप पढ़ रहे हो ना, तो इससे ये पता चलता है कि आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, बस सोच रहे हो कि अच्छा ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। आप ध्यान दो पढ़ाई पे, आप ध्यान दो कि सर आपने एक्टिविटी कैसे बनाई, ये वाला स्टेप मुझे नहीं समझ में आया। आपने एक्टिविटी की एंट्री कैसे करी, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। या ये सर कैसे चला रहे हो, ये बात नहीं समझ। तो जब आप बातों के साथ रहोगे, मेरे साथ चलोगे, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछोगे। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछोगे तो इसका मतलब ये है कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप ध्यान, आपका ध्यान मोबाइल पे है, आपका ध्यान कहीं और है ना। और अचानक आपने देखा कि जी आप तो ये बन गया, तो अच्छा ये कैसे कैसे बन गया, कैसे, जरा फिर से बताइए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। सर वेब डॉट एक्सएमएल में कैसे मैपिंग करते हैं वैसे ही है ना ये। हाँ, वेब डॉट एक्सएमएल में जैसे मैपिंग करते हैं उसी तरह से है ये।
तो मैंने कुछ नहीं करा, मैं फिर से बताता हूँ। मैंने एक एक्टिविटी क्रिएट करी है। कैसे क्रिएट करी है? राइट क्लिक कर, समझ गए गौरव? मुझे बताने में हर्ज नहीं है, बताने में दिक्कत है, मैं तो रिकॉर्डिंग लगा दिया हूँ, सुनो ना 3 बार 4 बार। देखो पढ़ाई जो है ना, डेडिकेशन। आप ये सोच रहे होगे कि जी एकदम बिल्कुल हलवा चीज है, तो बिल्कुल हलवा नहीं है। मैं सॉरी, देख ही रहे हो कितने टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, एक दो बार में नहीं आएगा, मैं भी मान रहा हूँ, तो 2 बार करना पड़ेगा, 3 बार। आपको बहुत मेहनती बनना पड़ेगा। जावा सीखने के लिए बहुत डेडिकेटेड बनना पड़ेगा, बहुत मेहनती बन, तभी तो बहुत ज़्यादा पैसे भी दे देते हैं कंपनियाँ। कंपनी 2-2 3-3 साल वाले एक्सपीरियंस को 12 लाख का पैकेज मिल जाता है जी। अभी मेरा एक स्टूडेंट था, वो उसको मिला है 10 लाख का पैकेज भाई। किस चीज़ पे मिला है? वो उसको मिला है टेस्टिंग पे, ठीक है? और वो भी 3 साल के एक्सपीरियंस, ऑटोमेशन में। 3 साल के एक्सपीरियंस पे। 3 साल का एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो कैसे मिल गया? स्किल पे मिलता है, काम पे मिलता है, चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। क्लाइंट से बात करोगे, क्लाइंट ऐसे बात करेगा, तो बोलेगा क्या बोला भाई तुमने? ऐसा नहीं बोल सकते हो, अगर कंपनी में काम करना है तो। नहीं, अपना ही काम करना है तो कोई बात नहीं। इसलिए बहुत एग्रेसिव बनना पड़ता है, बहुत पढ़ाई को लेके बहुत शार्प बनना पड़ता है धीरे-धीरे, बहुत मेहनती बनना पड़ता है। बहुत ध्यान से बातों को सुनना पड़ता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है? ये नहीं कि ये बात देखो, ये मैं फिर बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ। अब आप देखो, ये नेगेटिव थॉट्स क्या आता है माइंड में कि अब मैंने इनसे पूछ दिया तो ये भाषण देने लगे, है ना? ये भी बहुत आ जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ बात, ये बिल्कुल मेरे अंदर ये नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि सर ये क्या है? ये इसका क्या मतलब है ना? इसको क्या, ये इससे क्या बोलते हैं सर? इसका एंट्री कैसे हो गया? तो ये टेक्निकल भाषा में मेरे से क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे लगता है कि जी आप जुड़े हुए हो, आपको और बताना चाहिए। ये क्या किया? ऐसे क्या किया? अब मैंने क्या किया? मैंने तो एक्टिविटी पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मैं कहाँ से बताऊँ आपको? एक्टिविटी बताऊँ, एक्टिविटी क्रिएशन करना बताऊँ, मैनिफेस्ट में इसको जब मैंने मैप किया वो समझाऊँ, कौन-सी बात? इसलिए पूछो ना, डिटेल में पूछो। पूछने का तरीका होना चाहिए, सर आपने ये क्या किया? ऐसे कै ये एक्टिविटी कैसे चलती है? मतलब या थोड़ी देर के लिए वेट कर लो, देख लो अभी अभी मैं चला के दिखाऊँगा, तो फिर आपने बोला कि सर अगर इसकी एंट्री यहाँ कर दें तो क्या होगा? ऐसे कर दें तो क्या होगा? ये नहीं, तो ये चीज़ होती है। तो मैं थोड़ा-सा इसमें सुधार यही कर रहा था कि आप थोड़ा-सा पूछना सीखें और दूसरा चीज़ थोड़ा ध्यान दें, फ़ोन पे ध्यान कम दें, ठीक है? तो गर्लफ्रेंड जो है आती-जाती रहेगी, ठीक है? पढ़ाई चला चला जाएगा तो नहीं आएगा, ठीक है? कि नहीं गौरव, सही बात है? यस सर। छा गए तुम, छा गए बिल्कुल। तो क्या पूछ रहे थे? अब आप क्लियर करो, वही बात क्लियर करो कि क्या पूछ रहे थे? वही सर एक एक्टिविटी बनाना मतलब एक स्क्रीन ही होती है ना? बस, एक एक्टिविटी बनाना मतलब एक स्क्रीन, 2 एक्टिविटी बनाना मतलब 2 स्क्रीन। यस सर। सर जो सर जो आपने नेक्स्ट एक्टिविटी बनाई है सर, इसकी ये एक्सएमएल फाइल कहाँ बनी है सर? देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ बनी है नीचे, यहाँ पे बनी है। आप एक काम करो, मेन एक्टिविटी है, इसके लाइन नंबर इस वाले मेथड में जाओ जिसका नाम है सेट कंटेंट व्यू। इसमें देखो लिखा हुआ आर डॉट लेआउट डॉट ये, तो इसका मतलब इस मेन एक्टिविटी का जो एग्जाम्पल है ये है। इस पे कंट्रोल के साथ कर्सर ले जाओगे और क्लिक मारो, सीधे एग्जाम्पल में लेके जाएगा ये, ठीक? उसी तरह से नेक्स्ट एक्टिविटी में आ जाओ। नेक्स्ट एक्टिविटी का एग्जाम्पल क्या है? इसी सेट कंटेंट व्यू में जाओ, यहाँ पे देखो लिखा है एक्टिविटी नेक्स्ट, इस पे क्लिक मारो, इसे एग्जाम्पल में लेके जाएगा और यहाँ से क्लिक करोगे तभी वही एग्जाम्पल है, ये हमें दिख रहा है। ये जब कोडिंग करोगे तो आपको भी दिखने लगेगा कि कौन सा मेथड किसके लिए है। अभी देखिए हमारी एप्लीकेशन में ये स्क्रीन आ रही है, ये देखिए हमारी एप्लीकेशन में ये स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है, ये देखिए ये स्क्रीन दिख रही है ना? तो इस तरह से, एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए, ये है ना जिसमें क्या मांग रहा है, जिसमें ये स्क्रीन कहाँ पे डिजाइन है? ये मेन एक्टिविटी का, एक्टिविटी मेन का है। तो एक्टिविटी मेन को मैंने यहाँ से ओपन करा, देखो ये स्क्रीन थी एक्टिविटी मेन का, एक्टिविटी मेन का ये स्क्रीन है ना?
एक्टिविटी मेन का ये स्क्रीन दिख रहा है आपको। अच्छा, लेकिन मुझे क्या ओपन करना है, अच्छा कौन सा चला, बाय डिफॉल्ट यही चला है ना, हमें नेक्स्ट वाली को चलाना है, नेक्स्ट वाली एक्टिविटी मैं चाहता हूँ पहले आ जाए। तो नेक्स्ट वाली, अब है तो हमारे प्रोग्राम में 2 स्क्रीन, लेकिन चल रहा है एक ही। अब आप एक से दूसरे पे कैसे जाना है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इंटेंट। इंटेंट के माध्यम से जाना है, वो हम आगे करेंगे अभी, लेकिन मैं एक बार में एक को चलाना चाहता हूँ। तो ये जो मैनिफेस्ट में ये कोड होता है ना, इंटेंट फिल्टर वाला कोड, इंटेंट फिल्टर वाला जो कोड होता है ना, ये मैनिफेस्ट के अंदर जो इंटेंट फिल्टर वाला कोड होता है, इस कोड को करिए कट, ठीक है, और ये नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। तो अब ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो लॉन्चर एक्टिविटी बन गई, यानी कि ये पहले लॉन्च होके आएगी, जिसमें कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक होगा, जिसमें कुछ भी डिजाइन नहीं होगा। आप देखिएगा अभी, अब समझ में आया। तो जो इंटेंट फिल्टर का कोड जिसमें एक्शन और ये कैटेगरी ये सब लिखा होता है, वो वाली जो एक्टिविटी होती है, ये कह रहा है प्रोसेस टर्मिनेट, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं सर, टर्मिनेट करो उसे। टर्मिनेट कर दूं? अच्छा, वो प्रोसेस चल रहा था अभी हमारा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, बिल्कुल फर्स्ट एप्लीकेशन की एकदम बिल्कुल वो डिफॉल्ट वो है जिसमें कुछ भी नहीं है, एक प्लेन एक्टिविटी है, ब्लैंक एक्टिविटी है जिसमें कुछ भी नहीं है, ब्लैंक एक्टिविटी है भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये मेन है, ये लॉन्चर है, ठीक है। तो जिसको आपको पहले बनाना है, जिसको आपको पहले चलाना है, वो आप चला लो। तो जो मेरा मेन, चलो नेक्स्ट के साथ लगा हुआ तो नेक्स्ट के साथ रहने देते हैं। अच्छा, मैं एप्लीकेशन को यहाँ से हटा देता हूँ, मैं आपसे बोलता था ना, ये कैटेगरी में ये लॉन्चर हटा दो, ठीक है। तो ये एक्टिविटी मेन तो एक्टिविटी है, और इसको रन करोगे तो एप्लीकेशन रन भी हो जाएगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल भी हो जाएगा, बट लॉन्च नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ इंटेंट फिल्टर एक टैग होता है जिसमें एक्शन मेन लिखा हुआ है। तो मेन लिखा है तो मतलब ये एक्टिविटी मेन है, मतलब ये पहले चलेगी, जस्ट लाइक ए मेन मेथड। तो ये मेन हो गई, लेकिन ये जो है एरर आ गया कि भैया ये एक्टिविटी डिफॉल्ट एक्टिविटी नॉट फाउंड। अच्छा जी, ये डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी मतलब ये है कि लॉन्चर एक्टिविटी को डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी बनाना पड़ेगा और इसे चलाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, इसीलिए भैया इसे लगा दो। पहले तो ये लॉन्चर हटा देते थे तो इंस्टॉल होके छोड़ देता था, है ना? इंस्टॉल हो जाता था बट लॉन्चर लॉन्च नहीं होता था, ठीक है? तो अब ये लॉन्चर कोई डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी मान लिए हैं कि भैया इसके साथ तो मतलब कोई ऑप्शनल वाली एक्टिविटी होती तो उसके साथ हम मेन लगा के छोड़ देते, भले ही उसको लॉन्च नहीं करते, है ना? ऐसा कर सकते थे हम, जिसको हम अपने हिसाब से बाद में अपनी कैटेगरी के हिसाब से लॉन्च करा सकते थे। अब इस एक्सएमएल में मैंने जाके यहाँ से एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अच्छा, अब ये गौरव पूछ रहे थे कि सर जब यहाँ से आप क्लिक करते हो ड्रैग एंड ड्रॉप भी करके कोडिंग कर सकते हो, और ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे प्रॉपर्टी भी पड़ी हुई है, कलर, लेबर, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, यहाँ से कर सकते हो बिना कोडिंग से। तो करने के लिए कर सकते हो, लेकिन समस्या इस बात की आ जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा बिना कोडिंग से नहीं हो पाता है, इसीलिए कोड हमें करना हमारे लिए ज़रूरी पड़ जाता है। समझ रहे हो? तो मतलब कई बारी ऐसी चीज़ें होती है कि जब जी ये सारी चीज़ फेल हो जाती है तो कोड ही हमारे लिए याद रहता है, जो कोड से हम उसको हैंडल कर पाते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप से कई बारी चीज़ें हैंडल नहीं हो पाती हैं कि ये ड्रैग एंड ड्रॉप से हर एक चीज़ हैंडल हो जाए। इसको हमने कर दिया टर्मिनेट। अभी आवाज़ आ रही है मेरी? 1 मिनट, थोड़ा इसने कॉल ही काट दिया। आ रही है आवाज़? जी अब आ रही। अब आ रही है? कट गई थी, 1 मिनट। सर स्क्रीन पॉज हो गई है सर। 1 मिनट, अब आएगी। अभी तो मैंने कुछ कर ही नहीं रहा हूँ ना, अभी तो रन किया हूँ। ये फ़ोन मेरा तो दिख रहा है ना, अभी मैंने फ़ोन दिखाया, ये देखिए यहाँ पे बटन आ गया, आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर। तो ये एक्टिविटी है। सर जो हम्म, सर जो हमने नेक्स्ट एक्टिविटी बनाई है सर, ये तो हमारी एक्टिविटी हो गई या सब एक्टिविटी है नेक्स्ट? ये अभी एक्टिविटी ही पढ़ रहे हो, सब एक्टिविटी नहीं पढ़ रहे, वो आगे पढ़ोगे। वो उसको फ्रेगमेंट बोलते हैं, जो सब एक्टिविटी होती है उसको फ्रेगमेंट बोलते हैं। एक्टिविटी तो एक्टिविटी ही है, ठीक है? और बताइए। ठीक है सर। हम्म, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे पूछ सकते हो।
सर क्या जो सब अभी क्या बोला नेक्स्ट फ्रेगमेंट को हम अब करके पढ़ नहीं क्या रहे हैं, हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, फ्रेगमेंट के बारे में बात ही नहीं करेंगे अभी। ठीक ठीक है, है सर। आगे बताइए, एक्टिविटी के बारे में पूछिए। अभी हम एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, तो ओनली एक्टिविटी के बारे में फोकस चलेगा हमारा। तो एक्टिविटी की एंट्री मैनिफेस्ट में होती है, जितनी भी एक्टिविटी बनेगी सबकी एंट्री मैनिफेस्ट में होगी, लेकिन किसी एक एक्टिविटी के साथ इंटेंट फिल्टर लगा होगा, किसी एक एक्टिविटी के साथ इंटेंट फिल्टर लगा होगा, और उसमें जो एक्शन मेन लिखा होगा उसमें कैटेगरी लिखी होगी, तो वहां से वो चलेगा। ठीक है, तो अच्छा, जैसे ही अभी आज ही मैंने आप लोगों को, बहुत से लोग अभी पढ़ रहे थे क्लास में, तो मैंने आज ही बताया कि जावा में भाई जब हम किसी क्लासेस के ऑब्जेक्ट खुद नहीं बनाते हैं, है ना, तो वो क्लासेस के ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे मैनेज्ड ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, मैनेज ऑब्जेक्ट। तो मैनेज ऑब्जेक्ट जो होता है जिसका क्रिएशन और मैनेजमेंट, है ना, पहले से किया गया होगा स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट के थ्रू, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो होती है ये जो क्या नाम है, एक्टिविटी होती है, इसका ऑब्जेक्ट हम तो बनाते नहीं हैं, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट जो होता है, इसका ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से तो बनाया जाता होगा। भाई आप सोचो, अगर ये ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं तो इसका ये मेथड कैसे चलेगा, आखिर ये जो ऑन क्रिएट मेथड ये कॉल होता है। तो देखिए, जब आप मैनिफेस्ट में हमारी एक्टिविटी की एंट्री क्यों करते हो, भाई क्यों, कहीं ना कहीं एंट्री पॉइंट तो पता होना चाहिए ना कि क्लासेस को कहां से कैसे कैसे चलाना है। जैसे मैं एंड्रॉइड रन टाइम को ये बोल दूं कि मेरी इतनी एक्टिविटी क्लास है, इसको चला लेना, तो वो कहता है कि भाई कौन सी एक्टिविटी क्लास है, कितनी एक्टिविटी क्लासेस हैं, उनको कैसे कैसे हमें चलाना है, वो तो हमें पता होना चाहिए ना। तो इसीलिए मैनिफेस्ट होता है। मैनिफेस्ट में सारी एक्टिविटी की एंट्री आप कर देते हो, सारी एक्टिविटी क्लासेस की एंट्री मैनिफेस्ट में जब कर देते हो, तो एक्टिविटी एंड्रॉइड का जो रन टाइम है यहीं से उस एक्टिविटी क्लास को लोड करता है, यानी कि एक्टिविटी की लाइफ साइकिल का जो कैसे प्रोसेस है वो यहीं से शुरू होता है। पहला होता है लोड एक्टिविटी, दूसरा होता है इंस्टेंशिएट एक्टिविटी, यानी कि हमारी एक्टिविटी क्लास को क्लास डॉट फॉर नेम से लोड करेगा और न्यू इंस्टेंस से उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, और ऑब्जेक्ट बना के, ये हम नहीं बनाएंगे, ये एंड्रॉइड का रन टाइम बनाएगा, इसीलिए इसको क्या बोला, मैनेज्ड ऑब्जेक्ट, जिसका क्रिएशन एंड मैनेजमेंट पहले से किया गया है। तो यहीं से हमारी क्लास को वो लोड करेगा, यहीं से उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, और ऑब्जेक्ट बना के ये जो ऑन क्रिएट मेथड है वो कॉल करेगा। तो एक्टिविटी को लोड करना, एक्टिविटी का इंस्टेंसिएशन करना, है ना, एक्टिविटी को लोड करना, एक्टिविटी का इंस्टेंस क्रिएट करना, है ना, और उसके बाद ये ऑन क्रिएट मेथड को कॉल करना, ये सारा चीज पहले से मैनेज्ड है एंड्रॉइड की रन टाइम में। एंड्रॉइड का रन टाइम मतलब कुछ और नहीं है, कोई जावा प्रोग्राम ही होगा, एक क्लास ही होगा जिसका नाम होगा एंड्रॉइड रन टाइम, ऐसे कुछ, जिसमें ये सारा कोड लिखा गया होगा, क्लास डॉट फॉर नेम न्यू इंस्टेंस और उसके बाद मेथड कॉल करना। ठीक है, वो कैसे कॉल करता होगा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि हमारी क्लास का नाम है, हमारे क्लास का नाम कुछ भी है, जो भी है, वो उसके पास ऐसे कुछ तरीका होगा, जैसे हम जब कमांड एंड आर्गुमेंट लिखते थे ना, args0 लिखते थे, तो ऐसे उसके पास args0 लिखा होगा कि 0 पोजीशन से रन टाइम पे वो क्लास का नाम आएगा जिसको लोड करेगा, और फिर सी डॉट न्यू इंस्टेंस से ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसी का भी बनेगा, डजंट मैटर, वो टाइप कास्ट कर लेता है, किसमें, एक्टिविटी में टाइप कास्ट कर लेता है, और एक्टिविटी में टाइप कास्ट करके उसी टाइप की वेरिएबल में होल्ड कर लेता है। आपको पता है ना, किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट के रेफरेंस में होल्ड करा जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट बनेगा हमारी क्लास का, लेकिन वो रेफरेंस किस में होल्ड करके रखते हैं, अपने पेरेंट में। तो ये कोडिंग इंटरनली करी गई होगी, और फिर उसी ऑब्जेक्ट पे ये क्या चलाते हैं, ऑन क्रिएट मेथड चलाते हैं। ठीक है, ऑन अपग्रेड मेथड चलाते हैं, ये सारे मेथड, ये मेथड किसका कॉल करके, उन्होंने ऑलरेडी कॉल करके रखा होगा अपना मेथड, इसको स्टैटिक बाइंडिंग बोला जाता है। स्टैटिकली उन्होंने बाइंड करके रखा हुआ है कि हम अपना क्लास का ऑन क्रिएट मेथड कॉल करेंगे, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट जिस क्लास का आ जाता है उसका मेथड चल जाता है। अच्छा, एक चीज और जरा देखो कि ऑन क्रिएट मेथड में एक पैरामीटर होता है वो बंडल टाइप का। ये बंडल क्या होती है, देखो एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई एक्टिविटी आपके फोन में चलेगा, तो फोन में कहीं ना कहीं उस एक्टिविटी को एक जगह चाहिए, तो जिस जगह पे वो चलेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई देखो फोन क्या है, फोन एंड्रॉइड क्या है, एक सॉफ्टवेयर स्टैक है, एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, उसको हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं, उसको हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं कि उसके एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा एप्लीकेशन चलता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक बहुत बड़ा एरिया हो गया, उसके एक छोटे से एरिया में हमारा कोई एक एक्टिविटी चल रही है, मान लो एक एप्लीकेशन चल रही है मान लो, तो जो बहुत बड़ा एरिया है उसको एक प्रोसेस बोलेंगे,
उस प्रोसेस की आइडेंटिटी जहाँ पे ये स्क्रीन दिखने वाली है वो हमें कैसे पता चलेगी? वो आइडेंटिटी होती है बंडल क्लास का ऑब्जेक्ट। तो बंडल क्लास जो है ओएस पैकेज के अंदर पाया जाता है। देखो ओएस एक पैकेज होता है एंड्रॉयड का, उसके अंदर पाया जाता है, जो हमारी एक एक्टिविटी के पूरे प्रोसेस को डिनोट करता है। यानी कि एक्टिविटी जो किसी प्रोसेस के अंदर से चलती है ना, तो पूरे प्रोसेस को डिनोट करता है वो। तो एक ऑन क्रिएट मेथड को कॉल करने से पहले वो पूरे प्रोसेस का जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि बंडल क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है, वो बना के एक वेरिएबल में भेजता है जिसका नाम होता है सेव इंस्टेंस। तो नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, सेव इंस्टेंस रखो या कुछ भी रखो। सेव इंस्टेंस का मतलब जहां पे आपका ऑब्जेक्ट सेव होने वाला है, राइट, वो इंस्टेंस यहाँ पे रिसीव हो जाता है ना। तो यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि एप्लीकेशन जब एंड्रॉयड एप्लीकेशन जब चलती है, उसकी जब लाइफ साइकिल चलती है, तो उसमें सबसे पहले आपका एक्टिविटी लोड होती है, एक्टिविटी का इंस्टेंसिएशन होता है, और एक्टिविटी के इंस्टेंसिएशन को मतलब चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए एक और इंस्टेंस पहले क्रिएट हो रहा है मेमोरी में, वो है बंडल क्लास का ऑब्जेक्ट। तो बंडल क्लास का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से एक्टिविटी चलने वाली है, समझ रहे हो? तो अगर कभी भी आप किसी एक्टिविटी से कुछ इधर उधर की चीजें लेना है, कुछ भी एक्शन करना है, तो वो पूरा जो बंडल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, उसी के थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हो। ठीक है भाई, आपकी आपकी एक्टिविटी को कैसे पता चलेगा कि मुझे इसी प्रोसेस में जाके देखना है, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एरिया में रिफ्लेक्ट होना है, तो वो बंडल क्लास का एरिया है जहां पे वो एक जगह बना गया है, उसी एरिया में तुम्हें रिफ्लेक्ट होना है। समझ रहे हो? तो ये होता है बंडल बेसिकली। अच्छा, उसके बाद ये बंडल ऑन क्रिएट मेथड चला, और सुपर डॉट ऑन क्रिएट से ये बंडल का ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया? एक्टिविटी तक पहुंच गया। ठीक है, तो जिससे हमारी एक स्क्रीन में सॉरी ये एक मतलब अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये ऑन क्रिएट एक्टिविटी क्लास का और भी मेथड है, एक ऑन क्रिएट, बाकी भी मेथड मैं ओवरराइड कर रहा हूं। अगर आप ओवरराइड नहीं भी करते तो मेथड इंटरनली चलती ही चलती है। तो एक होता है ऑन क्रिएट, फिर एक होता है ऑन स्टार्ट। ठीक है, ऑन क्रिएट हो गया, ऑन स्टार्ट हो गया, ऑन स्टॉप हो गया, ठीक है, ऑन पॉज हो गया, ऑन रिज्यूम हो गया, बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, ऑन पॉज हो गया, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन रिज्यूम। ठीक है, ये तो रीस्टार्ट हो गया, रीस्टार्ट स्टार्ट के जस्ट, चलो रीस्टार्ट नीचे लिखूंगा, ऑन ऑन रिज्यूम। ठीक है, ऑन रिज्यूम मेथड हो गया हमारा, ऑन रिज्यूम, ऑन रिज्यूम हो गया, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन रिस्टार्ट। ठीक है, ऑन ऑन स्टॉप, ऑन पॉज, फिर ऑन स्टॉप। वैसे लिखना किसी भी तरह से लिख दो मैं, और लास्ट में एक होता है ऑन डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये हमारे एक्टिविटी के लाइफ साइकिल के मेथड हो गए। 2 हो गया, 3 हो गया, चौथा 4, ये 5, ये 6, 7, 7 लाइफ साइकिल के मेथड हैं ये बेसिकली। वैसे तो नॉन लाइफ साइकिल के भी बहुत सारे मेथड हैं जो इसके अलावा भी हैं। ठीक है, अब आप इसकी लाइफ साइकिल के मेथड, या मुझे जैसे यहाँ से मैंने लिखना शुरू कर दिया, आप यहाँ से देख सकते हो एक्टिविटी क्लास के मेथड, है ना। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी क्लास के कौन कौन से मेथड हैं। लाइफ साइकिल मेथड आप ये देखो, द एक्टिविटी लाइफ साइकिल, यहाँ से देख लीजिए ना डायरेक्ट। तो ठीक है, आप डायरेक्ट डॉक्स में जाके द एक्टिविटी लाइफ साइकिल लिखिए, तो अंडरस्टैंडिंग द एक्टिविटी लाइफ साइकिल, ये देखिए एक्टिविटी लाइफ साइकिल के मेथड की डिटेल यहाँ पे दी गई है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है ना, ये देखिए देखिए ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, फिर ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन रिस्टार्ट, ये सब मेथड है। एक्टिविटी की लाइफ साइकिल पूरा डायग्राम के साथ बनाई गई है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब एक सोचने वाली बात है कि चलो एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक्टिविटी चल जाती है ना, तो आखिर इसका लाइफ साइकिल क्यों बनाया गया? या बहुत जगह आपको लाइफ साइकिल मिलेगा। ठीक है, बहुत जगह लाइफ साइकिल, जैसे थ्रेड आपने पढ़ा होगा, तो थ्रेड की एक लाइफ साइकिल होती है। थ्रेड चलते हैं तो उनकी भी अपनी साइकिल होती है, इस तरह से थ्रेड चलते हैं। ठीक है, और कहाँ लाइफ साइकिल पढ़ाया जाता है? प्रोसेस की, थ्रेड की लाइफ साइकिल पढ़ाई जाती है। ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल होती है, ऑब्जेक्ट जो बनता है ना उसका भी अपनी लाइफ साइकिल होता है। हमारी अपनी जिंदगी, सर्वलेट की लाइफ साइकिल होती है, सर्वलेट जेएसपी की लाइफ साइकिल होती है ना। तो ये जो लाइफ साइकिल होती है, ये क्या बताता है? ये लाइफ साइकिल ये बताता है स्टेट को, क्योंकि
क्योंकि पता है जब कोई कंपोनेंट कभी चलता है ना तो वो कई स्टेट से होके गुजरता है, ठीक है, तो वही उसकी साइकिल कहलाती है। तो जब एक एक्टिविटी रन होती है तो वो कई स्टेट से होके गुजरती है। जब एक एक्टिविटी चलती है तो वो कई स्टेट से होके गुजरती है और उन स्टेट पे हमें कुछ एक्शन करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे मान लो एक स्क्रीन आई मेरे पास, तो जब स्क्रीन आएगी, है ना, जैसे ये स्क्रीन है, अब ये स्क्रीन मेरे पास मान लीजिए आई, कहाँ पे है ये, यहाँ पे है। तो मान लीजिए ये स्क्रीन हमारे पास आई। अब जब ये स्क्रीन हमारे पास चल रही है तो मैं चाहता हूँ कि जब होम बटन पे क्लिक कर दूँ तो ये मिनिमाइज हो जाए, या जब ये मिनिमाइज हो जाए तो ये एपीआई ना हिट हो, या बैकग्राउंड से ये रिसोर्स रिलीज हो जाए, या ये एक्शन हो जाए। कुछ भी काम करने की जरूरत पड़ सकती है ना। अगर मान लो कि जब मैं इस एप्लीकेशन को चलाऊं तो एप्लीकेशन के चलाते ही कुछ एक्शन हो जाए, कुछ काम हो जाए, कुछ वर्क हो जाए, है ना। जब भी मैं चलाऊं तो फिर से सर्विस लोड हो जाए, या कुछ भी ऐसा, या एड्स लोड हो जाएं, जो हमारे ऐड आते हैं ना, फोन में ऐड वेड आते हैं, और जब जब हम मिनिमाइज करके मैक्सिमाइज करें तब तब हमें ऐड दिखता रहे, है ना। तो ऐसी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि हमें पैसे बहुत सारे बनाने हैं एड्स के। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसी जरूरत है, ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई, तो फिर क्या करोगे? आपको उस स्टेट पे जाके कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा, उसे हैंडल करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी एक एक्टिविटी चलती है ना, वो कई स्टेट से होकर गुजरती है और वही स्टेट उसकी लाइफ साइकिल कहलाते हैं। तो जब इसकी लाइफ साइकिल चलती है, जब इसकी लाइफ साइकिल चलती है तो उस लाइफ साइकिल के ड्यूरेशन में, उस लाइफ साइकिल के टाइम पे आपको जो एक्शन करना है कर लो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मान लो एक एक्टिविटी क्रिएट हुई, मतलब स्क्रीन हमारे सामने आई, तो क्रिएट होते ही मैं चाहता हूं कि कुछ काम हो जाए, तो वो ऑन क्रिएट में करो। जब एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, या जब जब एक्टिविटी स्टार्ट हो तब कुछ काम हो जाए, तो उसको ऑन स्टार्ट में करो। जब जब एक्टिविटी रिज्यूम हो तो वो ऑन रिज्यूम में करो। तो ये लाइफ साइकिल के मेथड इसलिए बनाए गए हैं ताकि जब वो एक्शन हो उस टाइम पे वो काम आप कर लीजिए। तो जब लाइफ लाइफ साइकिल पढ़े रहोगे, समझे रहोगे, तभी तो वो काम कर पाओगे। चलिए, तो उसमें से जो ऑन क्रिएट मेथड है ये ऑलरेडी यूज क्यों करते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड कब चलता है और हम कौन सा काम किस मेथड में करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ऑन क्रिएट मेथड पूरी लाइफ साइकिल में एक बार चलता है। अगर कोई एक्टिविटी क्रिएट हुई है, लोडिंग हुई है, उसका इंस्टेंसिएशन हुआ है और इंस्टेंसिएशन होने के जस्ट बाद वो चला है, इनिशियलाइज हुआ है, तो एक एक्टिविटी के इनिशियलाइज होने के जस्ट बाद, है ना, ऑन क्रिएट मेथड चलता है और ये एक बार चलता है, जो कि हमें ये इंडिकेट करता है कि एक्टिविटी हमारी क्रिएट हो गई है। जैसे जैसे हमारा जन्म संसार में हुआ तो हमारा जो नाम है वो एक बार डिसाइड होगा, ठीक है। हमारा आधार, हमारा पैन या हमारी जो भी डिटेल है वो एक बार डिसाइड होगी। तो आपको अपनी पूरी लाइफ साइकिल में जो एक बार, मतलब एक ऑब्जेक्ट के बनते ही, एक एक्टिविटी के क्रिएट होते ही आपको करना है, तो यू कैन यूज ऑन क्रिएट मेथड। समझ रहे हो? जैसे ऑब्जेक्ट बनते ही अगर आप डेटा इनिशियलाइजेशन करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट के बनते ही डेटा इनिशियलाइजेशन करना चाहते हो, तो क्या यूज करते थे? कंस्ट्रक्टर यूज करते थे ना। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट हम बना नहीं रहे हैं, वो कंस्ट्रक्टर हमारे पास है नहीं। तो फिर अगर हम ये चाहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट बना, एक्टिविटी क्रिएट हुई, तो एक्टिविटी के चलते ही, एक्टिविटी के बनते ही, जैसे एक्टिविटी क्रिएट हुई, एक्टिविटी जैसे ही चला, तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में ये काम हो जाए, ये चीज दिख जाए, जो कुछ भी हम चाहते हैं ये चीज दिख जाए, ये काम हो जाए, तो यू कैन यूज द पर्टिकुलर मेथड। तो ऑन क्रिएट मेथड पूरी लाइफ साइकिल में चलता है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास यूजर स्क्रीन मुझे एक दिखानी है, तो वो यूजर स्क्रीन बार बार नहीं दिखानी है, एक ही बार दिखानी है ना। तो इसीलिए ऑन क्रिएट मेथड में सेट कंटेंट व्यू मेथड कॉल हुआ है। अब ये सेट कंटेंट व्यू मेथड किस क्लास का है? एक्टिविटी क्लास का ये मेथड है, जिसका काम है किसी कंटेंट को व्यू में सेट करना। सेट कंटेंट व्यू मतलब एक एक्टिविटी में कुछ एक्टिविटी के व्यू के कुछ कंपोनेंट जो है, कंटेंट जो है, उसको सेट कराना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी क्लास का मेथड है, हम अपनी क्लास में डायरेक्टली कॉल कर ले रहे हैं, ठीक है। तो सेट कंटेंट व्यू मेथड कहता है कि मैं कोई व्यू आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन कहाँ से दिखाऊं? तो मैंने कहा आर में तो उसकी एंट्री होती है ना ऑलरेडी। तो आर एक जावा है, आपको पता है, और उसके अंदर लेआउट नाम की क्लास है। तो आर क्लास में एक लेआउट क्लास, और लेआउट क्लास में एक इसी नाम से क्या बनी हुई है, एक कह सकते हो स्टैटिक वो बनी हुई है, वेरिएबल बनी हुई है, कुछ कांस्टेंट, कुछ आईडी बनी हुई है इसकी। तो उस आईडी से इसको हम यहाँ पे मैप कर लेते हैं। तो हमारे इस एक्टिविटी को पता चल गई कि भैया एक बार ये हमें एक्सएमएल दिख जाए, तो एक बार दिख जाए, बार बार दिख जाए। अब जब भी एक्टिविटी क्रिएट हुई तो एक ही बार तो हमें दिखाना है,
हमें एक ही बार दिखाना है, इसलिए ऑन क्रिएट। तो कोई अब जैसे आपने याद है आपको, हमने कल फाइंड व्यू बाई आईडी मेथड चलाया था, तो फाइंड व्यू बाई आईडी मेथड किसका है? एक्टिविटी क्लास का ही है। अब बताओ फाइंड व्यू बाई आईडी आपको कितनी बार चलाना है? एक ही बार तो चलाना है जब भी एक्टिविटी क्रिएट होगी। तो एक्टिविटी के क्रिएट होते ही जब वो हमारे सामने दिखती है, तो दिखते ही हम चाहते हैं कि ये एक्शन हो जाए, वो एक्शन हो जाए, तो आप किसमें करो? ऑन क्रिएट में करो। तो जब भी हम कोई चीजें क्रिएट करते हैं, कोई रिसोर्स क्रिएट करते हैं, कोई एक्सएमएल क्रिएट करते हैं, कुछ यूजर स्क्रीन के सामने कुछ हम दिखाना चाहते हैं, तो वो सारे काम ऑन क्रिएट में करो। तो ऐसे काम जो पूरे लाइफ साइकिल में आपको एक बार करना है, वो ऑन क्रिएट में आप लिख दीजिए, वो चल जाएगा आपके लिए। ठीक है, बताइए भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब तो क्लियर हो रहा है पिक्चर या नहीं हो रहा है? यस सर, क्लियर है सर। यस सर। तो ये लाइफ साइकिल का जो मेथड है, पहले इसको समझ लीजिए। जब एक्टिविटी क्रिएट होती है, तो क्रिएट होने के जस्ट बाद वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो क्रिएट होने के जस्ट बाद स्टार्ट होती है, और जब भी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो उस टाइम पे जो आपको एक्शन करना है वो स्टार्ट के अंदर डालिए। स्टार्ट होते ही वो तुरंत रिज्यूम हो जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो इस एक्टिविटी स्टार्ट होती है ना, उस पर आप कुछ भी कर नहीं सकते हो। उस पर स्टार्ट वाली एक्टिविटी अगर स्टार्ट हो रही है, तो उस पर कुछ हम एक्शन नहीं कर सकते जब तक कोई रिज्यूम नहीं होगी। रिज्यूम का मतलब वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है हमारे सामने। तो ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम तीनों एक साथ चलती है, तीनों एक साथ चलेगी। ठीक है, अब ये दोनों मेथड मैंने ओवरराइड नहीं करा थी, इसलिए हमें दिखता नहीं था, लेकिन ये तीनों एक साथ चलती है, समझ रहे हो? अच्छा, दूसरी चीज ये कि आप जब एक फोन में कोई ऐप चलाते हो, आप जब फोन में एक ऐप चलाते हो, तो कहीं ना कहीं फोन में भी तो ऑलरेडी एक्टिविटी होती है। ये भी तो एक्टिविटी है जिसपे आप कुछ कर रहे हो। ये मैं इधर उधर स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये भी एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी कहीं ना कहीं किसी को पॉज करके, किसी न किसी रोक के, ये फिर से रिज्यूम हो रही है एक तरह से, है ना? फिर से आ रही है एक तरह से, किसी को रोक के, किसी को हटा के आई है, और फिर हमारे सामने दिख रही है। तो दिखती तभी है जब वो ऑन रिज्यूम होता है ना? लेकिन ऑन रिज्यूम में आने के और भी, हाँ जी बताइए सर। जैसे ऐप हम नया नया लॉन्च करते, मतलब इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें जैसे टॉर वगैरह दिखाते हैं, कैसे यूज कर रहे हैं कैसे, तो वो सर कौन सी एक्टिविटी में आएगा सर? टॉर? अच्छा, वो लॉन्चर एक्टिविटी कहलाती है। वो एक्चुअली क्या होता है, वो फर्स्ट टाइम, एक होता फर्स्ट इंस्टॉलेशन वाला, है ना, कि फर्स्ट बार जब सेटअप, ऑन सेटअप वाला होता है वो, है ना? एक तो स्प्लैश होती है और एक ऑन सेटअप होता है, जिसमें आप पहली बार जो है सेटअप करते हो तो सिंगल टाइम पे दिखती है। नेक्स्ट वो एक्चुअली होती एक्टिविटी ही है, लेकिन उसको पता है क्या कर दिया जाता है, वो मेमोरी के अंदर से चेक करा लिया जाता है कि वो पहली बार अगर चल रही हो तो वो दिखे, अदरवाइज वो ना दिखे। उसमें लॉजिक लगाना पड़ता है आपको बस। एक्टिविटी अगर फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हो रहा है, वो जाके मेमोरी में चेक कर लेगा, उसमें कुछ फ्लैग व्लैग सेट कर देते हैं, उस फ्लैग की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि वो फ्लैग क्या है, नल है या जीरो है या कुछ पड़ा है। अगर पड़ा है तो फिर वो नहीं पड़ा है तो दिखाएगा, और पड़ा है तो फिर अगले पेज पे वो भेज देगा। वो भी एक एक्टिविटी होती है, उसका नाम अलग अलग दे दिया गया है ना। उसमें टाइम सेट कर देना पड़ता है, कितने सेकंड तक ये रहेगा। वो स्प्लैश है, वो स्प्लैश है, हाँ, स्प्लैश। वो स्प्लैश अलग है, टोर वाला अलग है। ये कह रहे हैं कि जो ये टूर रूट दिखाते हैं कि जी कैसे कैसे, जैसे कोई ऐप, जैसे मैं आईसीआईसी का भी ऐप इंस्टॉल करिए, वो दिखाएगा कि यहाँ क्लिक करो, ऐसे क्लिक करो, ये क्लिक करो, ऐप की फीचर उचर दिखाने लगता है पहली बार में। ठीक है, तो ऑन सेटअप पे टाइम पे वो चलता है। मैं बनवाऊंगा आपको कैसे कैसे होता है। फिलहाल अभी एक सिंगल एक्टिविटी को समझिए। तो जब एक्टिविटी, अब एक्टिविटी, हाँ बताइए सर। ये सुपर डॉट ऑन स्टार्ट मतलब एक्टिविटी का ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होता है। यस, सुपर डॉट ऑन क्रिएट का मतलब एक्टिविटी का ऑन स्टार्ट का मतलब एक्टिविटी का ऑन स्टार्ट, बिल्कुल सही बात है। तो सर वो मतलब क्यों लिखते हैं, उसको कमेंट कर दिया तो चलेगा? देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, म्यूट करिए। देखिए सिंपल सा मतलब है कि सुपर का हम यूज तब करते हैं जब हमें चाइल्ड की इंफॉर्मेशन पेरेंट तक भेजनी होती है। ठीक है, अगर चाइल्ड की इंफॉर्मेशन पेरेंट तक हमें कुछ भेजना है तो हम इसलिए सुपर का यूज करते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो हमें चाइल्ड का भी फीचर चाहिए, साथ में पेरेंट का भी फीचर चाहिए, तो चाइल्ड में तो हम मेथड ओवरराइड कर लेते हैं और सुपर करके हम पेरेंट का भी मेथड कॉल कर लेते हैं।
अब एक सिंपल सा मतलब है, आप ऐसे समझिए कि जब हम एक एक्टिविटी चला रहे हैं, जब एक एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं, तो उस एक्टिविटी में कुछ चीजें हमें दिख रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जैसे ये एक्सएमएल की ही बात कर लो, ये एक्सएमएल मान लो हमें दिख रहा है, या बंडल सेव इंस्टेंस हमें दिख रहा है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है, लेकिन हमें इसके पेरेंट तक भी इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो हमने सुपर के माध्यम से इसको ऊपर तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया। तो उससे क्या होती है, उसकी जो इंटरनल फंक्शनलिटी है वो कॉल हो जाती है। तो जो ऑन स्टार्ट एक्टिविटी स्टार्ट होती है, दिखती है, ऐसे लगता है, जो भी चीज होती है वो आपके ऑन स्टार्ट में लिखा होता है। तो कहीं ना कहीं वो ऑन स्टार्ट के माध्यम से जो सुपर डॉट ऑन स्टार्ट लिखा होता है, तो उसकी ऊपर वाली जो फंक्शनलिटी होती है वो हमारे पास इनहेरिट होके आ जाती है, तो फिर वो हमें दिखने लगता है। समझ रहे हो? तो अभी हमारे केस में अगर हम नहीं देंगे तो हमारा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे बैक प्रेस है, तो बैक प्रेस में अगर हमने सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस लिखी, तो बैक प्रेस की जो फंक्शनलिटी उन्होंने इंटरनली लिख रखी होगी, उस पे वो फंक्शनलिटी चलने लगेगी। समझ रहे हो? तो ये चीज है। ठीक है, अभी मैं हटा के भी दिखा देता हूँ आपको, लगा के भी दिखा देता हूँ, हटा के। पहले फिलहाल इसे समझ लीजिए, इसे और आगे खत्म कर लेते हैं। अच्छा, जैसे ऑन क्रिएट हुआ, ऑन स्टार्ट हुआ, ऑन पॉज हुआ, अब ये चला, ऑन रिज्यूम हुआ, सॉरी। अब हुआ क्या, एक्टिविटी रन होने लगी। अब रन हो रही है, रन हो रही है, अचानक क्या हो गया, अनदर एक्टिविटी कम्स इनटू द फोरग्राउंड, कोई दूसरी एक्टिविटी आ गई, तो ये पॉज हो जाएगी, है ना। और वो अगर जो है बहुत देर तक विजिबल नहीं है तो स्टॉप हो जाएगी, और अगर उसका बहुत देर तक वो बिल्कुल कामयाब नहीं है, द एक्टिविटी इज फिनिश्ड और बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द सिस्टम, कुछ ऐसा होगा, प्रोसेस किल हो गया, कुछ भी हो गया, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो शट डाउन हो जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। अब दोबारा आएगी तभी जब ऑन क्रिएट चलेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऑन स्टॉप होने के बाद यूजर नेविगेट टू द एक्टिविटी, तो फिर वो ऑन रिस्टार्ट करके फिर से चल जाएगी। और अगर स्टॉप हुई है और वो किसी भी तरह से किल कर दी गई है, कोई हायर प्रायोरिटी की दूसरी एक्टिविटी आ चुकी है, तो फिर उसको फिर से दोबारा कर ऑन क्रिएट कॉल करके यहाँ से चला दी जाएगी। समझ रहे हो? तो ये सब सिचुएशंस होते हैं। तो अब ये जो हमने एक्टिविटी की लाइफ साइकिल मेथड हमने बनाई है ना, इसको चला के देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो चलिए, हमने ये सारे मेथड ओवरराइड कर दिए हैं, लेकिन ये मेथड तभी चलेंगे जब हमें दिखेगा कि ये मेथड कैसे कैसे चल रहे हैं। तो मैं एक काम करूंगा, इन मेथड्स में देखने के लिए कि भाई कौन सा मेथड कब चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो मैं जैसे सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन वाली चीज होती है वो भी लिख सकते हो, लेकिन उसको लिखने से जो भी मैसेज आएगा वो कंसोल पे आएगा। अगर आपको स्क्रीन पे कुछ मैसेज देखना है, तो एंड्रॉयड के अंदर एक टोस्ट नाम की क्लास होती है ना, टोस्ट क्लास होती है। टोस्ट क्लास का एक स्टैटिक मेथड होता है मेक टेस्ट। तो मेक टेस्ट जैसे मैंने लिखा टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, तो अपने आप ही इसके तीन आर्गुमेंट होता है। पहला कि ये कहाँ दिखेगा टोस्ट, दूसरा मैसेज क्या होगा, और तीसरा कितने टाइम तक दिखेगा। और उसके बाद तीन ही पैरामीटर होता है, लास्ट में शो करने से टोस्ट दिख जाता है। तो इसमें जो भी मैसेज दोगे वो आपके सामने दिख जाएगा। तो टोस्ट एक क्लास होती है, लेकिन टोस्ट भी थोड़ा सा परफेक्ट तरीका नहीं है। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, कमेंट करिए। लॉग कैट में देख लीजिए, तो लॉग एक क्लास होती है और डी उसका एक स्टैटिक मेथड होता है जिसका डेटा में डिस्प्ले कराना। तो लॉग डॉट डी जो है दो पैरामीटर लेता है, एक टैग लेता है और एक मैसेज लेता है ना। तो टैग मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, स्ट्रिंग टैग इक्वल टू, लेट से मैंने दे दिया डेमो इवेंट लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको पास कर दिया टैग, और इवेंट में मैंने क्या लिख दिया, इवेंट में मैंने लिख दिया डबल कोड में ऑन क्रिएट, कि जो ऑन क्रिएट चलेगा तो ऑन क्रिएट का मैसेज यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसी तरह से ऑन स्टार्ट में लिख दिया, ऑन स्टार्ट में लिख दिया, ऑन क्रिएट लिख दिया, ऑन स्टार्ट में लिख दिया, फिर इसी तरह से सारे जगह लिख देते हैं हम। ठीक है, कब कौन सा मेथड चला हमें पता भी चल जाएगा। सुपर डॉट ऑन क्रिएट, ऑन पॉज, ऑन डिस्ट्रॉय, और सब में मैसेज दे देते हैं। मैसेज दे देंगे, हार्ड कोडेड मैसेज दे देंगे, तभी हमें दिखेंगे, नहीं तो ये दिखेंगे नहीं। तो इसको ऑन स्टॉप कर लेते हैं, इसको ऑन पॉज कर लेते हैं, और इसको ऑन रीस्टार्ट कर लेते हैं, और ऑन रिज्यूम यहाँ लगा लेते हैं, नहीं तो सब जगह ऑन स्टार्ट ही रह जाएगा। ऑन स्टार्ट, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम सब लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर आप डिबग करना है तो डिबग करो, रन करना है तो डायरेक्टली रन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे रन करोगे तो यहाँ लॉग कैट है,
इस लॉग कैट में आपको लॉग कैट में सारा डिटेल दिखने लगेगा। यहाँ पे अभी एप्लीकेशन रन होगी तो ये लाइफ साइकिल के मेथड चल जाएंगे, एक्टिविटी यहाँ दिख जाएगी और यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये से देखिए यहाँ पे टर्मिनेट करने का सर उधर फिल्टर डाल सकते हैं। फिल्टर पहले ये अभी इंस्टॉल हो जाए। ये देखिए इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल जैसे हो जाएगा तो लॉग कैट मेरा रुक चुका है और एप्लीकेशन यहाँ पे, ये देखिए एप्लीकेशन यहाँ पे दिख गया है। तो जैसे ही एप्लीकेशन दिख गया है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको तो मैंने यहाँ से मिनिमाइज कर दिया है। लेकिन फ़िल्टर डालना है तो डालिए, लेकिन बिना फ़िल्टर के मुझे यहाँ दिख जा रहा है, देखिए ये, ठीक है। अच्छा ये बिल्ड ऑप्शन होता है, यहाँ पे भी दिखता है शायद, कहाँ दिखता है, रन में दिखता है कि बिल्ड में दिखता है, एक जगह और आता है शायद। यहाँ वो डिबग उबग करेंगे, हाँ ये देखो रन में भी आ जाता है यहाँ पे, तो रन में भी आ जाएगा। यहाँ ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, और ये देखिए यहाँ पे भी आ जाता है लॉग कैट के मैसेजेस, ठीक है। तो ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। अब देखिए मैं यहाँ से इस एप्लीकेशन को यहाँ से अब नेविगेट करूँगा, देखिएगा आप, ठीक है। अब जैसे मैं एप्लीकेशन में क्या करता हूँ, मैं इस होम वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने होम वाले बटन पे क्लिक करा तो होम वाले बटन पे क्लिक करते ही क्या हुआ, कुछ हुआ तो होगा ज़रूर। इसको स्क्रॉल करूँगा तब पता चलेगा। सबसे नीचे देखिए क्या हुआ, एप्लीकेशन क्या हो गई, पॉज हो गई और स्टॉप हो गई। अब जब मैं दोबारा यहाँ से जाके यहाँ बैकएंड में देखूंगा है और इस पर क्लिक करूँगा तो क्या हो गई, ये दोबारा रीस्टार्ट हो गई एप्लीकेशन। यहाँ देखूँ यार, रन लॉग में देखता हूँ, रन में देखता हूँ। डेमो इवेंट करके डाल देंगे ना तो वो सब दिख जाएगा, टैग है ना जो डेमो। अच्छा कोई बात नहीं। तो मैं ना यहाँ पे देखिए, कोई नहीं, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। एप्लीकेशन एक तरफ मैं चला रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ रन लॉग में देखिए ऑन स्टार्ट हुआ और ऑन रिज्यूम हुआ, ठीक है। और एप्लीकेशन अभी भी चल रही है, मतलब रिज्यूम है फिर से। अब देखिए मैंने यहाँ पे इस होम वाले बटन पे न क्लिक करके इसको मिनिमाइज कर दिया है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गई, ऑन पॉज हो गई और स्टॉप हो गई। फिर से चलाते हैं तो ये फिर से आई है, फिर से क्या चला है इसका, ये देखिए ऑन रीस्टार्ट हो गया और ऑन रीस्टार्ट हुआ, ऑन रिज्यूम हुआ। अब मैं बैक बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बैक बटन पे क्लिक करा एप्लीकेशन यहाँ से फिनिश हो गई, ऑन पॉज हुई, स्टॉप हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म। समझ रहे हो, देखो लाइफ साइकिल कितना यूज है। दोबारा चलाओगे एप्लीकेशन। अब ये बोल रहे थे कि सर आप एक काम करो, लॉग कैट में जाओ, यहाँ फिल्टर लगा दो और आप अपनी एक्टिविटी का नाम लिख दो, ठीक है। हमारी एक्टिविटी का नाम था नेक्स्ट, तो नेक्स्ट लिख दें, वर्बोज आउटपुट, या क्या नाम था भाई, ऑन से शुरू किया था ना मैंने, तो ऑन बस लिख देंगे तो बाकी अपने आप आता रहेगा। जैसे ऑन क्रिएट है, ऑन पॉज है, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ चलाया, क्या लिख दूँ, क्या फिल्टर लगा दूँ? सर ये डेमो इवेंट करके डालते हैं। अच्छा जो टैग हमने डाला था, हाँ। चलो डेमो इवेंट डाल देते हैं, ठीक है। डेमो इवेंट डाल देते हैं, ठीक। अब सही है एकदम बढ़िया, थैंक यू। हाँ अब देखो मैंने ये सारा चीज़ लॉग कैट यहाँ से सब ख़त्म कर दिया। एप्लीकेशन को फिर से चलाया तो जैसे एप्लीकेशन चलाया देखो 3 लाइफ साइकिल के मेथड चल गए। कौन को, अच्छा इसको यहाँ पे मैं बगल में आपको दिखाऊंगा तभी तो आपको पता चलेगा। ये देखिए अब उसके बाद मैंने एप्लीकेशन को यहाँ से क्या कर दिया, मैंने यहाँ से मैंने ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ये 3 मेथड चलाए। म्यूट कर लीजिए भाई। ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम चला, ये तीनों मतलब चलते ही चलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं दोबारा इसको मिनिमाइज कर दिया तुरंत स्टॉप हो जाता है, पॉज होके स्टॉप हो जाता है, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन आ गई, अब वो नहीं चल रहा है, अब वो पॉज ही है, अभी स्टॉप ही है मेमोरी में, ठीक है। अब मैं दोबारा जाके इसको यहीं से, भले ही यहीं से चलाऊंगा तो फिर से रीस्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ और रिज्यूम हो गया, फिर से आपको दिखने लगेगा।
ठीक है, यहाँ से फिर से मैंने इस होम वाले बटन पे क्लिक कर दिया तो ये देखिए पॉज हो गया, ऑन पॉज हो गया और उसके बाद क्या हुआ, स्टॉप हो गया। ठीक है, फिर से हमने इस वाले एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया तो ऑन रिज्यूम हो गया, बैक बटन पे क्लिक कर दिया तो ये स्टॉप हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म। या आप डायरेक्टली यहाँ से इसे चलाइए और उसके बाद यहाँ से इसे हटा दीजिए, मेमोरी से फिनिश कर दिया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो बताइए सारे लाइफ साइकिल के मेथड समझ में आ रहे हैं या कोई कंफ्यूजन है कि कौन सा मेथड कब चलता है? बताइए। अब देखिए आपको जैसे सपोज करो कि एक्टिविटी क्रिएट हुई तो क्रिएशन के टाइम पे ही जो आपको काम करना है वो ऑन क्रिएट में करिए। अब स्टार्ट का मतलब जो हो गया, अब स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद यूजर, तो जब कोई एक्टिविटी क्रिएट होती है तो ऑन क्रिएट चलता है, लेकिन जब एक्टिविटी मतलब यूजर से इंटरेक्ट होने के लिए तैयार होती है तो उस टाइम पे स्टार्ट चलता है। अब स्टार्ट में जनरली हम कौन सा कोड लिखते हैं, जैसे मान लो कि अब जब भी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मेनली मैंने मतलब रियल टाइम पे मैं आपको बताऊं तो जब हमें ऐड वैड शो कराना होता था अपने टाइम पे, मुझे ऐड को स्टार्ट कराना होता था तो मैं ऑन स्टार्ट के अंदर डाल देता था, जैसे एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है उसी टाइम पे ऐड जो है लोड हो जाता था, प्रिपेयर हो जाता था। ठीक है, और रिज्यूम पे मतलब वो हमें एकदम रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दिख जाएगा। ठीक, लेकिन जैसे मान लो कि मेरी एक्टिविटी जो है थोड़ी देर के लिए रुक गई, अब रुक गई तो उस टाइम पे मुझे कुछ मतलब चीज़ें रोकनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मीडिया प्लेयर टाइप की एप्लीकेशन बनानी है, उस टाइम पे आप जैसे एप्लीकेशन पॉज हो तो हमारा गाना रुक जाए, जैसे जैसे किसी किसी ऐप में है, किसी किसी में नहीं है। जैसे मुझे पता है कि जी यूट्यूब है, यूट्यूब की एप्लीकेशन जब छोटा सा मिनिमाइज कर देते तो तब भी चलता है, लेकिन अगर आप मान लो कि बंद कर दोगे तो बंद हो जाता है। लेकिन मेरे पास जियो जियो वाला जो होता है ना, जियो सावन, वो उसको अगर फ़ोन बंद भी हो जाता तब भी चलता रहता है, चलता रहता है। उस तरह से उसकी हैंडलिंग करी गई है, समझ रहे हो? तो उसी तरह से आप जब एप्लीकेशन बनाओगे तो आपको देखना पड़ेगा जी पॉज़ टाइम पे ये करना है कि नहीं, एप्लीकेशन जब रीस्टार्ट हो तो ये चीज़ करना है या नहीं, डिस्ट्रॉय हो तो ये करना है नहीं। तो डिस्ट्रॉय ये समझ लो कि वो मेथड है जो एप्लीकेशन को मतलब एक्टिविटी के डिस्ट्रॉय होने से पहले चलता है ना? जो एक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है, डिस्ट्रॉय होने से पहले ये बेसिकली एग्जीक्यूट होता है। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, लॉग कैट में ये सारा डिटेल देख सकते हो। जो टोस्ट वाला मैं आपको बता रहा था, ये टोस्ट जो होता है ये फ़ोन में ही दिखता है। अगर आप फ़ोन में ही आप कुछ शो कराना चाहते हो तो देख सकते हो, स्क्रीन पे ही दिख जाएगा ये आपको। जैसे आप वाईफ़ाई इनेबल डिसेबल करते हो तो आ जाता है ना कि इनेबल हो गया, डिसेबल हो गया, तो ये टोस्ट एक स्मॉल मैसेजेस होता है जो आपको स्क्रीन में दिखाने के लिए हो करा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी थी और एक्टिविटी का लाइफ साइकिल था। ठीक, और साथ में हमें ये समझ में आ गया कि कौन सा मेथड कब कब आप लोग भी इसे प्रैक्टिस करके देखें, समझ के देखें। अब जब आप ये मेथड ओवरराइड नहीं करते हो तो क्या ये मेथड नहीं चलता है? बिल्कुल चलता है। ठीक है, तो जैसे अभी बात हो रही थी कि अगर सुपर डॉट ऑन स्टार्ट, सुपर डॉट, अब देखो ये सुपर डॉट ऑन स्टार्ट हमने कमेंट कर दिया तो यहाँ देखो एरर आने लगा। क्या एरर आने लगा? एरर आने लगा कि जो ऑन स्टार्ट मेथड है ये नहीं चल पा रहा है, कि ओवरराइड मेथड शुड कॉल फ्रॉम सुपर डॉट ऑन स्टार्ट। ये मतलब एक रूल होता है ये कि प्रोटेक्टेड मेथड है ना, प्रोटेक्टेड मेथड के केस में आपको पेरेंट क्लास को मेथड का नाम सुपर के साथ लिखना पड़ता है, समझ रहे हो? प्रोटेक्टेड मेथड के केस में ऐसा होता है, समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो प्रोटेक्टेड मेथड है। हाँ सर। अच्छा, प्रोटेक्टेड मेथड को पब्लिक बना के ओवरराइड करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता है? तो मैंने पब्लिक बना के ओवरराइड प्रोटेक्टेड टू पब्लिक एक्सेसिबिलिटी वीकर टू स्ट्रॉन्गर हो गई ना, वीकर टू स्ट्रॉन्गर। तो वीकर टू स्ट्रॉन्गर जो है प्रोटेक्टेड मेथड, जिस तरह से वो मेथड ऊपर बनाया गया है वो उसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो ओवरराइड मेथड जो सुपर के साथ यहाँ पे लिखना मैंडेटरी है हमारे लिए, अदरवाइज ये तो ऊप्स के रूल को वायलेट कर रहा है। ठीक है, ये चीज है भाई। और बताइए कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी नहीं है तो चिल्ड